आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे जाके क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे न्यू अपलोड की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करें। आज हमारे पास ये HCL का LCD मॉनिटर है। इसमें क्या करेंगे ना, VGA कनेक्टर के द्वारा, VGA पोर्ट के द्वारा इस टीवी को फ्लैश करेंगे। होता क्या है कि कई बार बहुत सारे LCD LED मॉनिटर्स या टीवी में डेड का फॉल्ट आता है या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और भी कई सारे फॉल्ट आते हैं। तो अभी तक जो पुराने वाले जो प्रोग्रामर्स थे उससे क्या करना होता था कि इसके मेन बोर्ड में इस तरह के इसके मेन बोर्ड में जो बायोस चिप लगी होती थी उसे हम लोग निकाल के प्रोग्राम करते थे, ठीक है। लेकिन इस नए प्रोग्रामर से हम लोग चाहे तो VGA पोर्ट के द्वारा ही, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे VGA पोर्ट, इस पोर्ट के द्वारा ही हम लोग इसके मेन बोर्ड में लगे सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं, रीड राइट कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये एक VGA ISP वाला एक प्रोग्रामर चाहिए। ये RT8091 एक प्रोग्रामर है आज मेरे पास। तो आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इस प्रोग्रामर के द्वारा कैसे इस टीवी या मॉनिटर को फ्लैश कर सकते हैं इसके सहायता से, ठीक है। प्रोग्रामर को USB कनेक्टर से कंप्यूटर से जोड़ लेंगे, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जोड़ लिया हमने। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ये सारे प्रोसेस आपको समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ पे प्रोग्रामर पे देख रहे हैं हम लोग, तो एक साइड VGA इन लिखा हुआ है और एक साइड VGA ISP लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा और इधर रखिएगा, दिखना चाहिए। VGA ISP लिखा हुआ है। तो ये ऐसे कनेक्टर्स मिलेंगे आपको, नए कनेक्टर्स प्रोग्रामर के साथ। आप इसके जगह पे कोई ऑर्डिनरी VGA केबल का यूज नहीं करेंगे। जो ऑर्डिनरी VGA केबल है उसमें क्या होता है कि 6 कनेक्शन ही होते हैं, RGB और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और एक ग्राउंड। लेकिन प्रोग्रामिंग के समय इसमें 12 और 15 नंबर पिन का भी जरूरत पड़ता है जो SDA और SCL होता है। तो नॉर्मल VGA वायर में वो कनेक्शंस नहीं होते हैं। इसके लिए प्रोग्रामर के साथ जो VGA वायर मिलते हैं आपको उसी का यूज करना है, ठीक है। खराब हो जाएगा तो आपको दूसरा परचेज करना होगा ना। तो इसे VGA ISP पोर्ट से लगाते हैं, ठीक है। अच्छे से इसे हमने फिट कर दिया। और फिर इसका जो अपोजिट सिरा है इसे कहाँ जोड़ना है, टीवी मॉनिटर। कहीं भी बहुत सारे टीवी भी सपोर्ट करते हैं ये VGA से। तो आज इस मॉनिटर पे एक्सपेरिमेंट करना है, तो क्या करें, इसे पहले जोड़ देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको टीवी को खोलना नहीं पड़ता है। अगर फाइंड हो जाए कि ये सॉफ्टवेयर से सही होने वाला फॉल्ट है तो टीवी खोलने का जरूरत तो कम से कम नहीं पड़ेगा, और न ही इसके लॉजिक कार्ड को छेड़ना है, न ही उसके चिप को बाहर निकालना है। बस ऐसे ही इसे ऊपर से प्रोग्राम करके सही कर सकते हैं, तो आपका काम और आसान हो जाएगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग के समय टीवी में या मॉनिटर में पावर देना जरूरी है। अगर आप पावर नहीं देंगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पावर दे दिया। पावर दे दिया। एक बार इस पावर को काट भी देते हैं। अब देखिए, अब बाकी के प्रोसेस में आपको समझाता हूँ। इसके लिए क्या करेंगे, प्रोग्रामर को मैंने जैसे बताया वैसे जोड़ देना है। और इसके लिए RT8091 प्रोग्रामर का ये आइकन है यहाँ पे, ठीक है। इसे हम लोग ओपन करेंगे। ठीक है, ये इसकी विंडो ओपन हो गई। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे डिटेक्ट करना है, कनेक्टिविटी बनाना है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, स्मार्ट आइडेंटिफाई और दूसरा ऑटो ISP, ठीक है। तो चूंकि हमने ISP पोर्ट का यूज किया है VGA ISP पे,
तो हम लोग यहाँ ऑटो ISP पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेक्ट कर लेगा। चलिए देखते हैं क्लिक करके ऑटो ISP पे। यहाँ पे क्या लिख रहा है, कैन नॉट आइडेंटिफाई दिस बोर्ड बाई ऑटो मोड, यू में ट्राई मैनुअल मोड। एक और एरर है, द बोर्ड हैज नो पावर और द मेन चिप इज नॉट गुड। तो हमने एक गलती करी है, यहाँ पे पावर नहीं दिया है हमने, ठीक है। पावर उस समय निकाल दिए थे, पावर दे देते हैं। अगर आप पावर नहीं देंगे या पावर से संबंधित अगर कोई फॉल्ट होगा तो इसी तरह का एरर आएगा। अब चलिए अब दोबारा ट्राई करते हैं। पावर दे दिया, देखिए यहाँ पे चिप सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। जो मेन चिप लगी हुई है उसे सिलेक्ट कर लिया, NC68F631A, इस तरह से करके ये चिप सिलेक्ट कर लिया। कनेक्टिविटी बन गई। अब बहुत इजी है आगे का प्रोसेस। अगर आपको इसके अंदर की फाइल रीड करनी है तो रीड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। रीड पे क्लिक किया हमने, ये रीडिंग शुरू हो गई यहाँ पे। इस मॉनिटर का रीड करना होगा। हाँ, इसके अंदर की जो फाइलें हैं वो यहाँ पे रीड होना शुरू हो गया। रीड करने के बाद ये वेरीफाई होता है। रीड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बफर में जाके चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर कुछ डाटा बना कि नहीं। तो आपको एक हेक्सा एडिटर टाइप का बॉक्स खुलेगा, इसमें ये सब, अगर यहाँ पे कोई डाटा नहीं कॉपी हुआ होता तो ये पूरा 00 या FF करके दिखाई देता, लेकिन यहाँ पे कुछ अंक वगैरह बड़े बड़े हैं, तो इसका मतलब कि इसके बफर में डाटा है। इसे कुछ करना नहीं है, एडिट करना नहीं है, बस इसे देखेंगे तो ये पता चलेगा कि इसने डाटा रीड किया है या नहीं। ओके, अब क्या करना है, इस फाइल को हमें सेव करके रख लेना है। आमतौर पे आप कोई भी टीवी या मॉनिटर रिपेयर करते हैं, ठीक है। कोई भी टीवी या मॉनिटर रिपेयर किए, मान लीजिए कि यही मॉनिटर आया आपके पास रिपेयर करने के लिए। फॉल्ट इसमें क्या था, पावर सप्लाई का इशू था, ठीक है। आप पावर सप्लाई रिपेयर कर लिए इसका, तो आपको चाहिए कि इसका एक बार फाइल भी कॉपी करके रख ले। इन फ्यूचर अगर ऐसा कोई दूसरा मॉनिटर आता है जिसमें सॉफ्टवेयर का गड़बड़ी हो, ठीक है, तो उसे सही करने के लिए जो आपने पहले रीड करके रखा है फाइल, वो फिर काम आ जाएगा। तो इस तरह जितना अधिक से अधिक हो सके बैकअप लेते रहना चाहिए, उससे अपना वो फाइल का कलेक्शन और अधिक होगा, ठीक है। अब इसे सेव करने के लिए, डाटा तो रीड हो चुका है, हमने रीड कर लिया है। सेव करने के लिए सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये जहाँ का लोकेशन मन करे, जहाँ का पाथ हो, वहाँ पे आप जहाँ चाहे वहाँ इसे रिनेम करके सेव कर सकते हैं। हाँ, रिनेम जरूर कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आमतौर पे इससे आपको सही सही पता नहीं चलेगा। इसे हम लोग डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं। और जैसे ये HCL का मॉनिटर है, मॉडल जो भी हो, आप उसे पूरा लिख ले तो और अच्छा है, HCL-M, ठीक है। चलिए सेव कर लेते हैं इसे, देखते हैं ये सेव हो के आया या नहीं। देखिए यहाँ पे ये HCL मॉनिटर की बिन फाइलें दिखा रही है। इसका साइज देखिए हम लोग तो कितना है, 128 KB के आसपास है, ठीक है। बिल्कुल छोटी सी फाइल है मॉनिटर की। ये 128 KB के फाइल के चलते आपका मॉनिटर डेड भी हो सकता है, ठीक है। तो फाइलें तो रीड हो गई हमारे पास। हम लोग चाहे तो इसे इरेज भी कर सकते हैं। क्या डिलीट करना, इरेज करने का मतलब है कि फाइल पूरा डिलीट हो जाएगा। देखिए कर सकते हैं। इरेज करने के बाद क्या हुआ, ये मॉनिटर के अंदर की फाइलें जो है वो डिलीट हो गई। इसे अगर हम लोग दोबारा ऑन करेंगे इस मॉनिटर को, तो ये मॉनिटर अब ऑन नहीं होगा, मतलब ये डेड हो गई। कुछ देर पहले तक ये मॉनिटर बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन अभी ये मॉनिटर डेड हो गया है। देख रहे हैं यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी स्टैंड बाई लाइट नहीं जल रहा है, मतलब ये पूरी तरह से डेड हो गया। आमतौर पे सॉफ्टवेयर से जब डेड का फॉल्ट आता है तो आपको कुछ इसी तरह का फॉल्ट मिलेगा। इस मॉनिटर में अगर खोल के देखें तो इसका पावर सप्लाई प्रॉपर वर्क करेगा, जितने भी वोल्टेजेस बनने चाहिए वो सभी वोल्टेज होंगे, कहीं पे कोई शॉर्टिंग नहीं होगा, सारे ट्रैक्स ओके होंगे, सारे कंपोनेंट ओके होंगे। तो इस तरह का अगर कहीं पर फॉल्ट मिले आपको तो एक बार सॉफ्टवेयर अपडेट करके देखना चाहिए, ठीक है। अभी हमने इसे सॉफ्टवेयर से डेड किया, ये बिल्कुल डेड हो गया ये मॉनिटर।
मान लेते हैं कि कोई डेड मॉनिटर सेम इसी कंडीशन में, या टीवी इसी कंडीशन में, या डेड टीवी इसी कंडीशन में आपके पास आया, आप इसका हार्डवेयर चेक किए, अगर ठीक ठाक लगा तो अभी जो तरीका बता रहे हैं इसी तरीके से आप उसमें सॉफ्टवेयर डाल के चेक कर सकते हैं, उसको फ्लैश करके देख सकते हैं। ये इस VGA प्रोग्रामर के द्वारा, सॉरी VGA पोर्ट के द्वारा, ठीक है। चलिए मान लेते हैं ये मॉनिटर अब डेड है, हार्डवेयर इसका ओके है, ठीक है। अगर इसे रिपेयर करना हो सॉफ्टवेयर से तो कैसे रिपेयर करेंगे? तो सबसे पहले इस मॉनिटर की फाइलें होनी चाहिए अपने पास, फाइल होनी चाहिए। तो फाइल तो अपने पास है ही, HCL मॉनिटर हमने पहले ही यूज करके रख दिया था। तो सबसे पहले फाइल को ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको काट देते हैं, शुरू से करते हैं ये प्रोसेस। चलिए दोबारा प्रोग्रामर को ओपन करते हैं, ठीक है। पावर तो हमने दे के रखा है, ये डेड है लेकिन ये सिलेक्ट हो रहा है इसका चिप, ठीक है। इसका मतलब अंदर का चिप वगैरह वो सही है। अब जो फाइल चढ़ाना है हमें, उस फाइल को ओपन करेंगे। यहाँ पे ओपन का ऑप्शन है, ओपन पे क्लिक किए, डेस्कटॉप पे जहाँ पे रखिए वहाँ ब्राउज करके निकाल सकते हैं। तो डेस्कटॉप पे ही है, ठीक है, डेस्कटॉप पे है। तो डेस्कटॉप पे हमने रखा है HCL के नाम से, ये मिल गया, ठीक है। इसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, इसे राइट कर देना है। ओपन पे क्लिक करके हमने फाइल को ओपन किया, सिलेक्ट कर लिया। अब राइट पे क्लिक करना है तो क्या होगा, ये राइट होना शुरू हो जाएगा। चलिए राइट पे क्लिक करते हैं, ये स्क्रॉल बार चल रहा है, कुछ देर में राइट हो जाएंगे। राइट होने के बाद फिर वेरीफाई होगा और फिर उसके बाद मॉनिटर ऑन हो जाएगा। वो जो लिखा था वो सही हो जाएगा। चालू लाइट आ जाएगा, थोड़ा सा वाइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फाइल यहाँ पे राइट हुआ और ये मॉनिटर ऑन, ठीक है। मॉनिटर नहीं, यहाँ पे टीवी भी हो सकता है। ये यहाँ पे कलरफुल बैंड इसलिए दिख रहे हैं कि हमने VGA कनेक्टर से इसे जोड़ रखा है, ठीक है। इसके जगह पे आप किसी दूसरे सोर्स से लाइट देते हैं, किसी अलग सोर्स से इसमें आप VGA का सिग्नल देते हैं तो ये उसकी वीडियो दिखाएगी। ये प्रोग्रामर से आप किसी भी मॉनिटर या टीवी को VGA से जोड़ देते हैं ना, तो इस तरह का ये बैंड बनता है। तो इसका कोई इशू नहीं है। एक तरह से हम लोग चाहे तो अगर किसी मॉनिटर में VGA डिटेक्ट नहीं करने का फॉल्ट हो और उसे रिपेयर करना हो तो उसके लिए आपको अलग से कोई लैपटॉप लगाने का जरूरत नहीं है या कोई डेस्कटॉप लगाने का जरूरत नहीं है। ये सिग्नल देने के लिए आप प्रोग्रामर के थ्रू भी इस तरह का चेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये VGA कनेक्टर निकाल दिया हमने, ये स्टैंड बाय मोड में चला गया, ठीक है। नो सिग्नल इनपुट, अब कुछ देर में ये स्टैंड बाय मोड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये VGA केवल डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं, वो अगर चेक करना है तो कुछ नहीं, बस आप प्रोग्रामर में लगा दीजिए। ये आ गया, इसका मतलब VGA केवल डिटेक्ट कर रहा है। एक्चुअल में प्रोग्रामर से ना ये कलरफुल बैंड इसको ऐसे ही सिग्नल मिलते हैं स्टैंड बाय में, ठीक है। तो ये प्रोग्रामर से हम लोग एक दूसरा काम भी कर सकते हैं, VGA केवल डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने सीखा VGA केबल के थ्रू भी किसी भी टीवी या मॉनिटर, जो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे टीवी इसे सपोर्ट नहीं करते हैं, LG के बहुत सारे मॉडल में ये फॉल्ट आता है। तो कोई नहीं, जो टीवी आसानी से या जो मॉनिटर आसानी से VGA से प्रोग्राम हो सकता है उसे हम लोग करेंगे और बिल्कुल आसान है इसे करना, ठीक है।